तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं हाई स्कूल परीक्षा 2026 के लिए आपकी द्वितीय परीक्षा जो होने वाली है उसका विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का आपका विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस क्वेश्चन पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इनको देख लीजिएगा, अब पूरा का पूरा अच्छे से समझ लेना। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ जो कि विज्ञान विषय का होने वाला है। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। जल्दी से आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ते हैं, कोई विलियन लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो देखो इसका उत्तर आपका 1 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा। तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों Al2O3 आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मस्तिष्क जो है ना उपरोक्त सभी के लिए उत्तरदायी, इसका उत्तर क्या आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा शुक्रवाहिका। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा पक्षमापी पेशियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ पर पूछी गई है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सेक्सटेंस कहलाता है और इस नामक यंत्र के द्वारा इसको नापा जाता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। डीएनए का वे भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहते हैं, जीन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो देखो हाइड्रा यहाँ पे याद रखना है, पीयूष ग्रंथि का वृद्धि हार्मोन निस्रावित होता है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं सत्य असत्य और बता देता हूँ कि आपके पेपर में सत्य असत्य किस प्रकार से पूछे गए हैं और आपको इन क्वेश्चन के आंसर कैसे देने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता। क्या कहलाता, जैव आवर्धन। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत तंत्र में तय होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, ये भी आपका सत्य होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी आपका सत्य होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती, ये भी आपका सत्य होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, जोड़ी बनाइए। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं जोड़ी का मिलान बता देता हूँ कि जोड़ी मिलान आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान आपको इस प्रकार से कर लेना है, ऑक्सीजनित रक्त की जोड़ी मिल जाएगी धमनी से, ठीक है। और बी ऑक्सीजनिक रक्त की जोड़ी मिल जाएगी सिरा से। द्विलिंगी पुष्प की जोड़ी मिल जाएगी पपीता से। एक लिंगी पुष्प की जोड़ी मिल जाएगी घोड़ेल से। सांद्रता की जोड़ी का मिलान हो जाएगा सिट्रिक अम्ल से।
और चींटी की डंक में पाया जाता है मेथेनाइक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के अम्लान को पूरा कंप्लीट कर ले। इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन इसका बता दिया गया है। आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। Ca और Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम, तो देखो उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है, तो देखो सोना इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। मिश्र धातु क्या है, तो देखो दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुदंग का पता लगाता, तो देखो अगर मस्तिष्क सेरिब्रम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रंथन में क्या होती है, तो देखो सिनेप्टिक संचरण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक, तो देखो KWH इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में उनको आप लोग यहाँ से अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चन को देख लो, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 करके बता दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, जो कि आपको मैं यहाँ तक का बता चुका हूँ। आप चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्यों डुबाया जाता है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 10 को यहाँ से देख लीजिएगा। 10 के बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये इस प्रकार से दे रखे हैं, इनको भी देख लेना आप लोग। प्रश्न नंबर 14 ये पूछा गया है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। उसके बाद में देखो विद्युत धारा की परिभाषा आपको बतानी है। विद्युत धारा यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की विधियाँ कौन कौन सी है, और उसके बाद में देखो प्रथम कोश स्तर के जीवों को समाप्त करने के प्रभाव क्या होंगे। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो कि आपको मैंने बताए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपके पेपर का यहाँ से मिस नहीं होगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।